प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके BA पार्ट प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई हैं, जिसमें हमने 3 ऑनलाइन कक्षाओं में कृष्ण भक्ति काव्य से जुड़ी हुई काव्यगत प्रवृत्तियों पर विशेषताओं पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। हमने पिछली 3 ऑनलाइन कक्षाओं में कृष्ण भक्ति काव्य से जुड़ी हुई 10 काव्यगत विशेषताओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम 11वें बिंदु से 11वीं काव्यगत विशेषता समाज के प्रति उदासीनता से हम आरंभ करेंगे। एक बार पुनः मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये 100 अंकों का होगा और इस मुख्य परीक्षा जब होगी तो 20-20 अंकों के केवल 5 ही प्रश्न वहाँ आने वाले हैं, जिनमें से आरंभिक दोनों प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित होंगे। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, प्राचीन आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन आर्य भाषाएँ, आधुनिक आर्य भाषाएँ और हिंदी भाषा का वर्गीकरण, हिंदी का उद्भव और विकास से जुड़ा हुए ये प्रश्न आएंगे आपके। साथ ही पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इस तरह से हिंदी की जो 18 उपबोलियाँ हैं उनके ऊपर भी प्रश्न आपका बनेगा। हिंदी के विविध अर्थ या हिंदी का वर्गीकरण, इससे ऊपर यानी मैंने जो मॉडल आंसर तैयार करके आपको जो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में भाषा विज्ञान से संबंधित जो पढ़ाया, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, इन तीनों भाषाओं का उद्भव, विकास, इनकी प्रमुख बोलियाँ, भाषा वैज्ञानिक विशेषताएँ, इन सभी पर मैंने काफ़ी कुछ आपको पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाया है, जो 40 अंकों का पाठ्यक्रम पे और जिन पर 20-20 अंकों के 2 प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में आने वाले हैं। साथ ही दूसरा जो पार्ट है वो 60 अंकों का हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और 20-20 अंकों के 3 प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में इस पर आने वाले हैं, जिसमें आदिकाल से जुड़ी हुई विषय वस्तु को हमने मॉडल आंसरों के रूप में 4-5 मॉडल आंसरों में हमने उनको पढ़ा। और अभी हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं से हमने आरंभ किया था भक्ति काल को, जिसमें हमने जैसे आदिकाल में हमने पढ़ा काल विभाजन, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल की विविध परिस्थितियाँ, आदिकाल का नामकरण विवादास्पद रहा है और एक तरह से आदिकाल की विविध काव्य प्रवृत्तियाँ, उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। फिर भक्ति काल को हमने आरंभ किया तो भक्ति काल की विविध काव्यगत परिस्थितियाँ और भक्ति काल की जो निर्गुण काव्यधारा है, संत मार्गी काव्यधारा, उनकी काव्यगत विशेषताएँ, सूफी काव्यधारा की प्रमुख काव्यगत विशेषताएँ, कृष्ण भक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएँ, इन पर हम अध्ययन करते आ रहे हैं। और आज हम कृष्ण भक्त काव्य की इस 11वीं काव्य प्रवृत्ति पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, समाज के प्रति उदासीनता। कृष्ण भक्तों का लक्ष्य केवल लीला वर्णन था, अतः उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का तन्मय होकर वर्णन किया है। मुक्ति का परमानंद प्राप्त करने यानी मोक्ष प्राप्त करने का आनंद लेने के लिए इन कृष्ण भक्त कवियों ने अपने आप को कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग लिया। इस प्रकार वे समाज से विरक्त रहते थे, किंतु फिर भी समाज, धर्म, संस्कृति तथा समसामयिक जीवन की कुछ यथार्थ चित्र कृष्ण काव्य में अवश्य मिलते हैं। सूर के पदों में जीवन की बुराइयों, दुराचरणों के प्राय सभी चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। अगली काव्यगत विशेषता है 12वीं काव्यगत विशेषता है संगीतात्मकता। यानी भक्ति काल में जो पद लिखे गए थे, चाहे संत कवि, ज्ञानी संतों के द्वारा, सूफी कवियों के द्वारा या कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा या फिर राम भक्त कवियों के द्वारा, इन सभी के ये पद गेय पद हैं। इन पदों को भजनों में, सत्संगों में गाया जाता है। तो संगीतात्मकता की प्रवृत्ति प्राय इन सभी कवियों में हमें दृष्टिगोचर होती है। कबीर, नानक, यानी इनकी जो संत वाणियाँ हैं बहुत ही महत्व रखती है समाज की दृष्टि से। तो कबीर संत से लेकर सूर और तुलसी सभी मध्यकालीन भक्तों में संगीतात्मकता, साहित्य के अनिवार्य तत्व, रागात्मकता अनेक रूपों में प्रवाहित होती हुई रही है। सभी कवियों को संगीत का सम्यक ज्ञान था। इनके साहित्य में राग रागिनियों, सुर,
ताल लय पर आधारित शब्दों, पदों और भजनों में संगीत की अजस्र मधुर धारा प्रवाहित होती रही है। अतः कृष्ण भक्ति साहित्य में संगीत के प्राय सभी तत्व प्रयुक्त हुए हैं। अतः संगीतात्मकता की प्रवृत्ति भी कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुख रूप से उभर करके सामने आती है। अगली काव्य प्रवृत्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली काव्य प्रवृत्ति है भाषा एवं शैली। वैसे कृष्ण भक्त कवियों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। हर पद अपने आप में मुक्तक है, स्वतंत्र रूप में लिखे हुए हैं, कई प्रबंध काव्य नहीं है। देखिए 13वीं काव्यगत विशेषता को, संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। भाषा की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवि अत्यंत समर्थ और सशक्त माने जाते हैं। कृष्ण भक्त कवि अत्यंत समर्थ और सशक्त माने जाते हैं। सूर की ब्रज भाषा परिनिष्ठित एवं साहित्यिक हैं तथा उसमें मनोभावों को सफलतापूर्वक व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। कोमलता, सरसता, माधुर्य एवं पद लालित्य के कारण इनकी भाषा कई वर्षों तक काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही है। भाषा में मुहावरों एवं सूक्तियों का सुंदर समावेश है। कृष्ण भक्तों ने प्राय गीति शैली का प्रयोग किया है, यानी ये पद गेय हैं। अगली काव्यगत विशेषता है 14वीं काव्यगत विशेषता, अलंकार एवं छंदों का प्रयोग। वैसे मीराबाई जी के जो छंद हैं वो पद हैं, गेय पद हैं। रसखान जो कवि आते हैं उन्होंने कवित और सवैया को प्रयोग किया। नंददास जी जो हैं इन्होंने भी कवित, सवैया और अन्य पद, दोहा, चौपाई, सूरदास जी, इनमें भी पदावलियाँ मिलती है। यानी एक तरह से कहने का तात्पर्य पद सबसे अधिक रचे गए हैं। कहीं कहीं चौपाइयाँ भी देखने को मिलती हैं। सार, सरसी, सवैया चांद, हरिगीतिका, कवित, छपे जैसे पदों का, जैसे छंदों में भी कविताएं लिखी गई हैं। तो देखिए सूरदास जी, नंददास जी, रसखान एवं मीरा आदि कृष्ण भक्त कवियों में अग्रगण्य हैं, यानी आगे की पंक्ति में गिनने योग्य हैं। इनके काव्यों में अलंकारों का मनोहारी चित्रण हुआ है या अलंकारों की मनोहारी छटा देखी जा सकती है। रूपमा, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, प्रतीप आदि अलंकारों का सौंदर्य उनके काव्य में यत्र तत्र बिखरा हुआ पड़ा है, जिसे दृष्टिगोचर या जिसकी अनुभूति हम पढ़ते समय कर सकते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने प्राय पद लिखे हैं। सूरसागर में पदों की प्रधानता है। नंददास जी ने जो रूप मंजरी और रस मंजरी जो लिखी हैं उसमें दोहा और चौपाई का प्रयोग है। रूप मंजरी और रास मंजरी में दोहा, चौपाई का प्रयोग हुआ है। रसखान कवि ने जो कृष्ण भक्ति की थी, कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए जो पद लिखे हैं उनमें कवित और सवैये उन्होंने लिखे हैं। कुंडलियाँ, गीतिका जैसे कुछ अन्य छंदों का प्रयोग भी कृष्ण काव्य में हुआ है। तो ये थे अलंकार और छंद जिसकी चर्चा हमने की। मुक्तक काव्य शैली इनकी हैं और अवधि ब्रज भाषा का प्रयोग इन सभी कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। अब हम चलते हैं अंतिम 15वीं काव्य प्रवृत्ति की ओर। कृष्ण भक्त काव्य की 15वीं काव्यगत प्रवृत्ति है मुक्तक काव्य शैली। कृष्ण काव्य जीवन के एक सीमित पक्ष को लेकर के ही चला था। कृष्ण के बाल जीवन और किशोर जीवन की लीलाओं का विशद वर्णन, व्यापक वर्णन ही इस काव्य में हुआ है। अतः उदात्तता, गरिमा और भव्यता के स्तर पर कृष्ण काव्य तुलसी के राम काव्य की तुलना में या तुलसी के राम काव्य से तुलना नहीं कर सकता है। इन कवियों ने वस्तुतः गीति और मुक्तक शैली को ही अधिक रूप में अपनाया है। प्रबंध रचनाएं बहुत कम कृष्ण भक्ति काव्य को लेकर के हुई है। कृष्ण काव्य के
प्रत्येक पद अपना आप में स्वतंत्र हैं। जिस तरह से महाकाव्य में सर्ग होते हैं, सर्गों में आपस में तारतम्य होता है, कथा आरंभ से लेकर के अंत तक अनवरत गति से एक क्रमबद्ध जंजीर की सांकलों की तरह क्रमबद्ध रूप में कड़ियों की भांति आगे बढ़ती है। उसमें से एक भी कड़ी निकाल ली जाए तो जंजीर बिखर जाती है। तो कहने का तात्पर्य तारतम्यता होती है उनमें, हर पद एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन मुक्तक काव्य में हर पद अपना आप में स्वतंत्र होता है। तो इन कृष्ण भक्त कवियों की कविताएं जो हैं वो मुक्तक काव्य शैली में लिखी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की इन प्रवृत्तियों का विवेचन हमने अभी किया और अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। यानी एक तरह से हम देखना चाहें तो तुलसी जी का जो साहित्य है रामचरितमानस, वो लोक रक्षण का कार्य करता है, लोक की रक्षा करता है। और सूरदास जी का जो काव्य है ये लोक रंजन का कार्य करता है, यानी लोक को प्रेम में सिक्त करता है। दोनों एक लोक रक्षण और एक लोक रंजन की प्रवृत्ति को लेकर के चले हैं। इस साहित्य ने जीवन में व्याप्त जड़ता को भंग कर उसे गतिशील बनाया और उद्देश्यहीनता को दूर करके उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। जीवन की निरसता को समाप्त करके उसे सूक्ष्म सौंदर्य की ओर अग्रसर करने में कृष्ण काव्य की अपनी भूमिकाएं रही है। कृष्ण भक्ति साहित्य ने सैकड़ों वर्षों तक भक्तजनों को अजस्र भक्ति का रसपान कराया है। इन्होंने रीति ग्रंथ लिखे तथा ब्रज भाषा को व्यापक काव्य भाषा बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं कृष्ण भक्त कवियों को दिया जाता है। प्रवृत्ति गीति काव्य को इन्हीं से प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला था, यानी बाद में जो गीति काव्य चलता है। कृष्ण भक्तों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं से निराश, हताश और मुरझाए हुए भारतीय जनता के इन चेहरों पर प्रफुल्लता का संचार किया और उसमें उनको अटूट सफलता मिली है, अनन्य सफलता मिली है। यही इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा से आपका ये कृष्ण भक्ति की काव्यगत विशेषताएं इस आज की इस ऑनलाइन कक्षा से ये समाप्त होती हैं। हमने 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं में कृष्ण भक्ति की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया और इससे पूर्व की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी जिसमें हमने सूफी काव्य की जो सूफी मार्ग यानी प्रेम मार्गी जो काव्यधारा, निर्गुण प्रेम मार्गी काव्यधारा, उनकी काव्यगत विशेषताओं को भी हमने 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा। इसी तरह से जो निर्गुण संत काव्यधारा है उनको भी हमने 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा। और जो भक्ति काल का जो हमने आरंभ किया था, भक्ति काल की प्रमुख काव्यगत परिस्थितियाँ, भक्ति काल का परिवेश और तत्कालीन परिस्थितियाँ, उसको हमने 2 ऑनलाइन कक्षाओं में ही पढ़ा था। तो ये जो भी मैंने नोट्स तैयार करके जो आपको पढ़ाया है ये एक तरह से मॉडल आंसर के रूप में पढ़ाया है। आप इन्हीं के रूप में इनको पूरी तरह से तैयार कर लें और जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें अति लघुत्रात्मक, बहुविकल्पीय कोई प्रश्नों का प्रावधान नहीं है। केवल 20 अंकों के ही बड़े बड़े प्रश्न आपके आएंगे। 500 शब्दों में उनकी लिमिट है, शब्द सीमा है, 500 शब्दों में उनको आपको उत्तर देना है। तो 2 प्रश्न 20-20 अंकों के भाषा विज्ञान पर आधारित होंगे और 3 प्रश्न 20-20 अंकों के आपके हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित होंगे। अब तक का जो जितना भी पाठ्यक्रम हमने पढ़ा है मैंने सभी के मॉडल आंसर तैयार करके उसी रूप में आपको पढ़ाया है, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया है। तो इसी तरह से आपको इन सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार करके मुख्य परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक लाना है। तो एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुपों से नहीं जुड़ पाए हैं, कक्षावार हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, विषयवार हमने तैयार कर रखे हैं। विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जो भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब चैनल पे उनका लिंक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, वहाँ से भी ओपन करके आप अपनी ऑनलाइन
पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही ये पीडीएफ नोट्स जो हम नोट्स जो भी हमने बनाए हैं, इनकी पीडीएफ बनाकर हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, वहाँ से भी आप अपना ऑनलाइन अध्ययन जारी रख सकते हैं। हम असाइनमेंट भेज रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं, उनका आंसर भी आपको अपने रजिस्टर में तैयार करना है। बाद में उनको हम चेक भी करेंगे, इन्हीं के आधार पर आपको अंक प्रदत्त किए जाएंगे, आपका मूल्यांकन होगा। साथ ही जो कॉलेज से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, छात्रवृत्ति, आनंदम कार्यक्रम या अन्य कोई भी गतिविधियाँ, उन सभी की सूचनाएं, उन सभी के एक तरह से सर्कुलर या कोई भी नोटिस होगा, वो सूचना पट के साथ साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम शेयर करें ताकि आप तक वो सूचनाएं पहुंच जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी, उस ऑनलाइन कक्षा में एक तरह से राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर मैंने अलग से कोई प्रश्न तैयार नहीं किया है। हमारा जो प्रश्न है वो है कि इस भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। हिंदी साहित्य का जो तीसरा कालखंड है, ये भक्ति काल स्वर्ण युग के रूप में क्यों चर्चित हुआ। तो इस स्वर्ण युग की जो काव्यगत विशेषताएं उभर करके आती है, वो एक तरह से राम भक्ति काव्य की विशेषताएं ही है, यानी जिसमें से कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई, सूफी काव्य से जुड़ी हुई और संत काव्य से जुड़ी हुई कुछ प्रवृत्तियों को हम निकाल दें, मात्र 10%, तो शेष 90% जो पाठ्य सामग्री हैं वो राम भक्ति काव्य से जुड़ी हुई है। इसलिए राम भक्ति काव्य पर मैंने राम भक्ति काव्य की अलग विशेषताओं पर कोई प्रश्न तैयार नहीं करके केवल स्वर्ण भक्ति वाला प्रश्न मैं विस्तार से आपको पढ़ाऊँगा अगली ऑनलाइन कक्षाओं में, और उन्हीं काव्यगत विशेषताओं को आप, यदि राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रश्न आता है तो उन्हीं को आप उसमें एडजस्ट करके आप अपना उत्तर दे सकते हैं और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को धन्यवाद।